मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टुडेज टॉपिक इज वाउचर्स। तो क्या होता है वाउचर? वाउचर्स आर द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बाय विच वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस। तो कोई भी ट्रांजैक्शंस जब हम बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करने जाते हैं तो उसका पहला स्टेप जो है वो वाउचर होता है। यानी वाउचर को के बेसिस पे हम ट्रांजैक्शन जो है वो बनाते हैं और बुक ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये वाउचर्स जो है वो कैसे बनते हैं? वाउचर्स का पहला स्टेप जो है वो सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। यानी जब तक हमारे पास कोई सोर्स डॉक्यूमेंट, कैश मेमो, रिसिप्ट, किसी तरीके का पे स्लिप बैंक का, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये अगर हमारे पास नहीं होता है, इनवॉइस बिल ये नहीं होता है, तो हम वाउचर नहीं बना सकते। तो हमारे पास सबसे पहले ट्रांजैक्शंस को बनाने के लिए सबसे पहला डॉक्यूमेंट सोर्स डॉक्यूमेंट होता है, कैश मेमो, इनवॉइस बिल वगैरह, और उसकी बेसिस पे हम वाउचर बनाते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट और वाउचर, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि सोर्स डॉक्यूमेंट जो होता है वो सारा डिटेल्स, हमारे पास ट्रांजैक्शन के सारे डिटेल्स होते हैं। कौन सी डेट को हमने परचेस किया, क्या परचेस किया, कितने में परचेस किया, किससे हमने परचेस किया, क्या उसका रेट था, तो सारी डिटेल्स हमारे पास सोर्स डॉक्यूमेंट्स में रहते हैं। और वाउचर जो है वो हमें ये बताता है कि इसको हमें डेबिट करना है या इसको हमें क्रेडिट करना है, विच शुड बी डेबिटेड और विच शुड बी क्रेडिटेड। ये हमारे पास एक तरीके से टेक्निकल जो है अकाउंटिंग का प्रोसेस, टेक्निकली वाउचर हमें बताता है कि हमें कौन से ट्रांजैक्शन को डेबिट करना है और कौन से ट्रांजैक्शन को क्रेडिट करना है। जब वाउचर हम बनाते हैं तो उसके बाद हम जर्नल में, यानी बुक ऑफ अकाउंट्स का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो जर्नल होता है। तब हम जर्नल में इसकी पोस्टिंग करते हैं और एंट्री कंप्लीट होती है, और उसके बाद फर्दर हम इसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो वाउचर्स आपको समझ में आया कि वाउचर और सोर्स डॉक्यूमेंट में बेसिक यही डिफरेंस होता है कि वो हमारे पास सारी डिटेल्स देता है, और वाउचर जो है वो हमें विच अकाउंट शुड बी डेबिटेड, विच अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड। यानी कि हमारे पास कितने तरीके के वाउचर्स हुए? कैश वाउचर हुए और एक नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर हम कह सकते हैं। कैश वाउचर में हमारे पास पेमेंट और रिसिप्ट वाउचर्स दो तरीके के हुए, पेमेंट एंड रिसिप्ट। या इसको हम कहेंगे, पेमेंट वाउचर को हम कहेंगे डेबिट वाउचर और रिसिप्ट्स को हम कहेंगे क्रेडिट वाउचर। जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं, फर्नीचर परचेस कर रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं कैश पर पेमेंट, किसी भी तरीके सैलरी दे रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं, या हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं तो हम पेमेंट कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का जो पेमेंट है उसको हम डेबिट करते हैं, तो ये हम वाउचर में मेंशन करते हैं कि हाँ, इसको हमें, इस पेमेंट वाउचर को हमें डेबिट करना है। और किसी भी तरीके का रिसिप्ट आया, कोई आपके पास इन्वेस्टमेंट का कोई रिसिप्ट आया, कमीशन आया आपके पास, किसी भी तरीके के जो है आपने कैश रिसीव किए, उसको हम क्रेडिट करते हैं। वाउचर का एक फॉर्मेट होता है इस तरीके से। जरूरी नहीं है कि हर कंपनी का सेम टाइप का ही फॉर्मेट हो, कंपनी अपने अपने सहूलियत के हिसाब से फॉर्मेट को चेंज करती हैं। कुछ लोग इसको डेबिट वाउचर लिख देते हैं, कुछ लोग इसको पेमेंट वाउचर लिख देते हैं, कुछ लोग रिसिप्ट वाउचर, कुछ लोग क्रेडिट वाउचर। इस तरीके से अलग अलग कंपनियां अपने अपने सहूलियत के हिसाब से पेमेंट वाउचर बनाती हैं। यहाँ पे उन्होंने रिसिप्ट रुपीज सो एंड सो जैसे लिख दिया, ये काउंटर फॉइल होता है, रिसिप्ट रुपीज सो एंड सो वर्ड्स में भी लिख दिया, और यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप लगा के और उसका साइन ले लिया जो भी रिसीवर है उसका। यहाँ पे उन्होंने लिखा, कंपनी का नाम लिख देंगे, मेसर्स सौरभ एंड कंपनी सपोज, और उसका पूरा एड्रेस ये रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे वाउचर नंबर, ये सब प्रिंट में रहता है, आपको सिर्फ वाउचर नंबर सीरियली लिखना होता है। और यहाँ पे डेट हो गया। अब यहाँ पे डेबिट, क्योंकि ये पेमेंट वाउचर है, सारे पेमेंट वाउचर हैं तो डेबिट रहेंगे सारे पेमेंट वाउचर, तो डेबिट लिख दिया। अब जैसे क्या डेबिट करना है? कैश फर्नीचर परचेस्ड रुपीज 20,000,
फर्नीचर परचेज किया, कैश से किया, किसी का नाम नहीं मेंशन किया है, तो इसका मतलब कैश परचेज किया है। तो यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया और शॉर्ट में नरेशन उसने यहाँ लिख दिया, बीइंग फर्नीचर परचेज्ड वाइड, किसको रेफर किया उसने, सोर्स डॉक्यूमेंट को रेफर किया, वाइड कैश मेमो नंबर सो एंड सो, जो भी नंबर होगा कैश मेमो का, जो भी डेट होगा, जिस डेट को परचेज किया है वो लिख दिया उसने, और अटैच्ड लिख दिया। यहाँ पे क्या लिखा कि अटैच्ड। तो यहाँ पे उसने अकाउंटेंट ने अपना साइन लिख दिया, 20,000 का है तो यहाँ पे 20,000 रुपीज लिख दिया। यहाँ अकाउंटेंट अपना साइन करेगा और यहाँ पे मैनेजर या जो भी अथॉरिटी होगी वो यहाँ पे साइन करेगा। तो अब अकाउंटेंट ने जो है ये वाउचर तो बना दिया, पूरा सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे उसने वाउचर बना दिया, पेमेंट वाउचर बनाया, जो कि कैश से हमारा सामान खरीदा गया, फर्नीचर खरीदा गया। इसको जब वो मैनेजर के सामने पुटअप करेगा तो वो इसको चेक करेगा कि हाँ ये सामान 20,000 रुपए का ये सामान फर्नीचर हमारा खरीदा गया है, इसको प्रोसेस सही तरीके से किया गया है कि नहीं, टेक्निकली ये सही है, डेबिट करना है, इसको पेमेंट वाउचर है, इसको डेबिट करना है, ये वो चेक करेगा और सोर्स डॉक्यूमेंट को अच्छे से देखेगा, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को, और फिर इसके बाद वो यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर देगा। द मोमेंट वो सिग्नेचर करेगा तो ये वाउचर जो है अप्रूव हो जाता है हमारा पेमेंट करने के लिए। ये 20,000 रुपए का पेमेंट करने के लिए वाउचर हमारा अप्रूव हो गया और जर्नल में पोस्टिंग करने के लिए ये वाउचर हमारा रेडी हो गया। तो ये दो चीजें होने के बाद वो क्या करता है अकाउंटेंट, इसको हर वाउचर को सीरियल वाइज ही एक फाइल में डालता जाता है, पेमेंट फाइल में डालता जाता है, और इसकी रिकॉर्डिंग वो कहाँ करता है, जर्नल में रिकॉर्ड करता जाता है सीरियल वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही, ये मंथ वाइज बेसिस पे इस तरीके से किसी भी ऑफिस में हमारे अकाउंट्स का जो प्रोसेस है कि बिजनेस में हमें कैसे रिकॉर्डिंग करना है अपने अकाउंट्स को, ट्रांजैक्शंस को, उसका ये पहला प्रोसेस होता है। यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट आया, उसके बेसिस पे आपने वाउचर बनाया, वाउचर को आपने मैनेजर से या कोई भी हायर अथॉरिटी से सिग्नेचर लिया, और जब वो वाउचर अप्रूव हो जाता है, डेबिट वाउचर है या क्रेडिट वाउचर है, अगर आपका कोई रिसिप्ट है, किसी तरीके का कमीशन आपने रिसीव किया है, आपने कहीं से भी कोई पैसा रिसीव किया है बिजनेस से रिलेटेड, तो वहां पे आप यहाँ डेबिट की जगह क्या लिखेंगे, क्रेडिट लिखेंगे। समझ गए? यहाँ पे आप क्रेडिट लिख देंगे, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, रिसीव्ड ₹20,000 मान लीजिए, रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ कमीशन फ्रॉम, कहां से, कोई इन्वेस्टमेंट है वहां से कमीशन मिला है, तो इन्वेस्टमेंट नंबर सो एंड सो, डेटेड सो एंड सो, और उसके साथ सोर्स डॉक्यूमेंट को अटैच करेंगे कि जहां से भी ये कमीशन रिसीव हुआ है, किस आधार पे हुआ है, उसकी आप एक कॉपी अटैच करेंगे, और ये आपका चला जाएगा क्रेडिट साइड में, यानी कि ये रिसिप्ट वाउचर हो गया रिसिप्ट साइड में। तो हम पेमेंट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और रिसिप्ट्स को हम क्रेडिट करते हैं। तो एक और फाइल उसने बना लिया, एक सेपरेट फाइल बनाया जिसको कि रिसिप्ट फाइल बोलेंगे, रिसिप्ट वाउचर्स, और सारे रिसिप्ट वाउचर्स वो इन फाइलों में डालता जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, सीरियल वाइज। यहाँ पे भी वो नंबर डालेगा, वाउचर का नंबर डालेगा, और इनको जब आप बुक में डालेंगे, जर्नल में पोस्टिंग करेंगे, तो रिसिप्ट साइड में आपके सारे रिसिप्ट वाउचर्स जाएंगे और पेमेंट साइड में आपके सारे पेमेंट्स वाउचर्स जाएंगे। तो ये आपको समझ में आया इसका फॉर्मेट कैसा होता है। दूसरा आपका है नॉन कैश वाउचर। नॉन कैश वाउचर में कुछ भी नहीं, सारा कुछ एज इट इज रहता है। ये समझ लीजिए, सारा कंपनी का नाम, आपका सब कुछ एज इट इज रहेगा। सिर्फ यहाँ पे आपका क्रेडिट उसने पेमेंट वाउचर में पहले समझा देती हूँ। ये पेमेंट वाउचर है, तो उसने डेबिट किया अगर फर्नीचर,
सपोज डेबिट फर्नीचर परचेज फ्रॉम श्याम, क्योंकि नॉन कैश वाउचर समझ में आ रहा है, ट्रांसफर वाउचर जिसको बोलते हैं कि वो कैश पेमेंट नहीं है, यानी क्रेडिट पेमेंट है। क्रेडिट पे जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो भी हमें वाउचर बनाना है। तो क्रेडिट पे जब हमने पेमेंट खरीदा तो हमें फर्नीचर के साथ साथ क्या लिखना है, जिससे हमने खरीदा है उसको भी हमें मेंशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर परचेस किया श्याम से 20,000 रुपए में, तो डेबिट मैंने फर्नीचर को किया और यहाँ क्रेडिट मैंने किसको किया, श्याम को किया। तो बेसिक डिफरेंस यही है दोनों में। कैश वाउचर्स में हम क्रेडिट का नहीं लिखते हैं, सिर्फ डेबिट लिखेंगे क्योंकि कैश के सारे पेमेंट्स हैं, और नॉन कैश वाउचर या ट्रांसफर वाउचर्स में जो कि क्रेडिट बेसिस पे होते हैं उनमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों वाउचर्स पे मेंशन करते हैं। यानी क्रेडिट शाम को किया और नरेशन भी हम एज इट इज बनाते हैं, सिग्नेचर एज इट इज लेते हैं, और उसके बाद हमारा पेमेंट के लिए ये वाउचर जब साइन हो जाता है तो कंप्लीट हो जाता है। हम यहाँ पे उस बंदे को जिसने भी जो भी रिसीव करता है पैसा, उस बंदे से हम यहाँ पे रेवेन्यू स्टैंप लगा के सिग्नेचर ले लेते हैं और ये पूरी तरीके से हमारा वाउचर जो है वो कंप्लीट हो जाता है और फिर हम उसको जर्नल में पोस्टिंग कर देते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आया। इसमें हमें डेबिट और क्रेडिट दोनों लिखना है, वहां पे सिर्फ हमें डेबिट पेमेंट वाउचर है तो सिर्फ डेबिट लिखना है। आई होप आप लोगों को वाउचर क्लियर समझ में आया। और नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा जर्नल एंड लेजर। तो ये ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर आज कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे जो कि जर्नल और लेजर का रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।